एक परमहंस जी हमें मिले थे, गंगा किनारे भ्रमण किए, तो भ्रमण में बड़े अनुभव होते हैं। जब नई अवस्था हमारी 13-14 की थी, तो हमारे अंदर जिज्ञासा थी कि मैं महात्माओं से मिलूं और जानूं कि परमार्थ का वास्तविक स्वरूप क्या है। तो शायद मैं उनसे प्रश्न किया कि स्वामी जी, आप वो करीब 90 वर्ष के थे, बहुत ही दिव्य स्थिति थी उनकी, कि स्वामी जी आपने संसार से क्यों वैराग्य लिया? तो उन्होंने कहा, बेटा मेरी एक दुकान थी कपड़े की, मेरी नई अवस्था थी, बहुत दुकान चलती थी, तो पड़ोस वाले जो दुकान के थे, और उन लोगों ने हमें ईर्ष्यावश एक दिन बहुत पीटा। मैंने सहने की कोशिश की, लेकिन उन लोगों का स्वभाव ही बन गया हमको प्रताड़ना, गाली देना, मारना। उनमें से एक जो प्रधान था, बेटा मैंने निश्चय किया इसका वध करूंगा। बोले ऐसा है किया, कुछ पैसे की करौली खरीदी, उनके वचन। और जब वो हमें रास्ते में मिला तो मैंने उसे मार दिया जान से। फिर मेरे हृदय में आया कि मैंने अपराध किया है, तो मैं स्वयं चला गया और मुझे बंदी बना लिया गया। और फिर मुझे तन्हाई की सजा मिली। उस समय वो कह रहे थे, मुझे तन्हाई की सजा मिली, बहुत कष्टप्रद जीवन। तब हमें ज्ञान हुआ कि अब हमारा जीवन पूरा नष्ट हो गया, किसी काम का ना रहा। हम क्रोधवश सही व्यवहार ना करने के कारण आज बंदी बना लिए गए। हे भगवान, यदि मुझे मुक्त कर दिया जाए तो मैं आजीवन संन्यास लेकर आपका भजन करूंगा। पर इतने कहने से थोड़ी हो जाता है। उन्होंने निश्चय किया, आज से मैं जल नहीं पीऊंगा, भोजन नहीं पाऊंगा, और निरंतर नाम जप करूंगा। अब चाहे जेल में रहना पड़े या संसार में, भगवान का भजन नहीं छोड़ूंगा। उन्होंने ऐसी बात पकड़ी। अब जब भोजन नहीं, पानी भी नहीं पीना, तो जो अधिकारी जन है वो उनके पास जा, ना वो आंख खोलते, चाहे उनको कोई बूट से मारे, डंडे से मारे, वो स्वयं बता रहे थे, ना मैंने आंख खोला, ना मैंने संभाषण किया। तो बड़े अधिकारी आए, उनमें से कोई सज्जन स्वभाव के थे, संत स्वभाव के। तो उनका देखो, इस समय मैं अकेला हूं, आप अपने हृदय की बात बता दीजिए, आप क्या चाह रहे हैं, हो सकता है मैं आपका सहयोग कर सकूं। आंख खोली, उनको लगा जैसे भगवान ही हमें साहस बंधा रहे हैं। आंख खोली और कहा, साहब मैंने ही मारा है, पक्का, मैं अपराधी हूं पक्का। पर एक लालसा मेरे हृदय में जागृत हो गई, यदि किसी तरह मैं मुक्त हो जाऊं तो आजीवन संन्यास लेकर भगवान का भजन करूंगा। तो उनका भी तुम्हें झूठ बोलना पड़ेगा, तुम्हें ये कहना पड़ेगा मुझसे जबरदस्ती ये बात कहाई गई है, मैं पूरा सहयोग करूंगा आपका। ऐसा विधान बनाया गया, अभी वो बिना सजा के दंड भोग रहे थे, ऐसा विधान बनाया गया, वो मुक्त हो गए। 90 वर्ष के थे, ब्रह्मबोध संपन्न महापुरुष। ये मार्ग बना। देखो, भगवान का नाम जप, भगवान के प्रति आश्रय, पक्का उन्होंने अपराध किया था,